Audio Jungle. Audio Jungle. चलो देखो सिंप्लीफिकेशन पार्ट 25 प्रॉब्लम नंबर 89 फ्रॉम RS अग्रवाल। दोनों सेम टाइप का प्रॉब्लम है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। इसका अर्थ हुआ किसी संख्या के 3 गुने का 14वां भाग ज्ञात करना था। जैसे मान लो 100 का 2/5 ज्ञात करना है। सिर्फ 100 का 2/5 ज्ञात करे तो इसका अर्थ हुआ 100 के 2 गुने का 5वां भाग ज्ञात करे। तो एग्जाम में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, यानी उसके 3 गुने का 14वां भाग ज्ञात करना था, लेकिन उसने त्रुटिवश उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया। 3/14 के बदले 3/4 ज्ञात किया, जो सही उत्तर से 150 से अधिक था। तो वह संख्या क्या है? तो अब शुरू से आओ। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। यहाँ तक किसी संख्या का, तो मान लेते हैं वह संख्या x है जिसका 3/14 ज्ञात करना है। क्या आंसर 59। वह संख्या x है जिसका 3/14 ज्ञात करना है। तो x का 3/14 कितना होगा? तो x का 3/14, इसका अर्थ हुआ x का मतलब गुना, x गुने 3/14 यानी x के 3 गुने का 14वां भाग। x का 3/14 का मतलब x गुने 3/14 बराबर 3x/14 होगा ना। तो x का 3/14 बराबर 3x/14 हुआ, लेकिन उसने त्रुटिवश उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया। अब त्रुटि होने के कारण उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया है ना, उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया। इसका अर्थ हुआ यानी उस संख्या को हम लोग माने हैं क्या? x, यानी x का 3/4 ज्ञात किया। तो x का 3/4 ज्ञात करने पर मिलता है x गुने 3/4 बराबर 3x/4 ज्ञात किया। ये ज्ञात किया। अब कह रहा है कि जो सही उत्तर है, यानी x का 3/14 सही उत्तर होगा 3x/14। तो ये जो सही उत्तर है, इससे सही उत्तर से 150 से अधिक था। ये 3/4 जो ये ज्ञात किया, ये सही उत्तर होगा ना। x का 3/14 3x/14। तो इससे ये जो गलत त्रुटिवश ज्ञात किया, ये 150 अधिक है। समझ रही बात को? यानी ये 3x बटा, अतः थोड़ा ध्यान लगाओ, ये 3x/14 ये सही उत्तर है ना। ज्ञात किया ये आया है 3x/4। तो ये जो ज्ञात किया है ये 150 अधिक है, ये 150 अधिक है। कहने का अर्थ अगर ये 300 है तो ये कितना है? 300 जोड़ 150। देखो ये 450 रुपया है, ये 300 रुपया है। ये 150 अधिक है इससे। इसका मतलब ये अगर ये 500 है तो ये 150 अधिक है, यानी 500 जोड़ 150 है ना।
तो इसमें इसमें क्या अंतर है 150 का, तो इसमें अगर 150 जोड़ दे तो ये दोनों बराबर हो गया। 500 से ये 150 अधिक है तो 500 जोड़ 150 यानी 650। तो 150 अधिक है तो ये है 150 अधिक, ये नहीं दिया हुआ है जी, तो इसमें जोड़ेंगे। ओह सॉरी, हाँ तो ये 650 हो गया, समझाने में मिस हो गया। ये है 150 अधिक, इसका अर्थ है 600, ये मान लो 450। देखो ये 600, 450 से 150 अधिक है जी तो ये 150 अधिक है, इसका मतलब इसमें से 150 घटा दो तो तब ये 450 हो गया ये। अब जी ये 150 अधिक है तो दोनों को बराबर करने के लिए 150 अधिक है तो 150 घटा दो, तो अब बोलो दोनों बराबर हो गया। जी। समझे? हम्म। तो ये इक्वेशन बन गया। तो अब इसको हल करेंगे तो देखो बेस ऑफ अलजेब्रा कहीं नहीं पीछा छोड़ रहा है। 3x माइनस 600 होगा ना, 15 चौका 60, 4 तो इसका गुना करो, 3 चौका 12x बराबर 14 तिया 42x प्लस माइनस माइनस 14 छके 8400, ये हो गया। 12x को इस ओर ले जाओ, माइनस 8400 को पहले लाओ, या चलो 12x है ना, और 12x प्लस 42x को बराबर के पहले लाएंगे, माइनस 42x बराबर माइनस 8400, और ये माइनस 42x प्लस 12x तो ये माइनस 30x बराबर माइनस 8400, इसीलिए x बराबर माइनस 8400 बटा माइनस 30, माइनस माइनस कट गया, ये जीरो कटा। 840 रुपया को 3 भाग में बांटोगे तो 28 या 84 280, यानी x बराबर 280। माना कि वह संख्या x है, यानी उस संख्या वास्तव में क्या है 280। इसको समझे ना? जी अब इसको टेस्ट करो, 280 को 280 का 3/4 14वां भाग क्या है, तो 280 x के जगह हो गया इसका 280 का 3/4 भाग, तो 280 का 3/14 भाग कितना होता है, तो काट करके देख लो। 14 दूनी 28, 20, 20 गुने 3 बराबर 60। ठीक है, त्रुटि होने के कारण 3/4 ज्ञात किया, x का मान आया है 280, तो x का मान दे दो 280, ये 70 हो गया, 70 किया 210 हुआ ना, ये रिजल्ट आया 210। ये 60 आना चाहिए, 210 आया त्रुटि के कारण। तो 210 और 60 में कितना का अंतर है, तो 150 का। 150 में 60 जोड़ेंगे तब होगा 210, तो ये जो प्राप्त हुआ ये 150 वास्तव में अधिक है, इसका मतलब ये आंसर सही है। जी दूसरा भी ये 90, आंसर 90, ये भी क्वेश्चन 90 इसी टाइप का। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुना करने के लिए कहा गया, त्रुटि बस उसने इसे 72 से गुना कर दिया, यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक है। जिस संख्या को गुना करने के लिए कहा गया वह संख्या कौन सी है। फिर क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुना करने के लिए कहा गया, यहीं तक आओ। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुना करने के लिए कहा गया, तो मान लो वह संख्या कोई भी वेरिएबल ABCD से लेकर के Z तक, तो मान लेते हैं वह संख्या x है जिसे उस विद्यार्थी को 27 से गुना करने के लिए कहा गया। ठीक है, जी माना कि तो x को 27 से गुना करने के लिए कहा गया, जी तो x को 27 से गुना करेंगे तो होगा कितना, है ना,
अतः x गुने 27 बराबर 27x होगा। लेकिन उसने त्रुटिवश उसने इसे 72 से गुना कर दिया, तो x को 27 के बदले किसे गुना कर दिया? 72 से। तो x को 72 से गुना कर दिया तो x गुने 72 बराबर 72x होगा। अब कह रहा है 72 से गुना कर दिया, यह उत्तर यानी 72 से गुना करने पर जो ये आंसर आया है, यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक है। सही उत्तर 27x है ना। इससे ये कितना अधिक है? 405 अधिक है। यानी प्रश्न से एक और है सही उत्तर, ठीक है, एक और है गलत उत्तर। तो सही उत्तर और गलत उत्तर में अंतर क्या है, यहीं पर हिसाब का निर्णायक मोड़ है, अच्छा से समझो। एक और है सही उत्तर, एक और है गलत उत्तर। सही उत्तर में कितना है? 27 से x को गुना करने के लिए कहा गया, तो 27x होना चाहिए सही उत्तर। तो सही उत्तर है 27x। लेकिन त्रुटि बस किससे गुना कर दिया? x को 72 से 27 के बदले, यानी 7 पहले 2 आगे, ऐसा कर दिया। तो 72 से गुना किया तो गलत उत्तर ये आ गया 72x। ये गलत उत्तर है। कह रहा है यह उत्तर जो गलत उत्तर आया है सही उत्तर से 405 अधिक है। ये 405 अधिक है, यानी कहने का अर्थ ये अगर मान लो 100 है तो ये कितना है? 100 जोड़ 405 है ना। 405 अधिक है गलत उत्तर। तो इसका अर्थ ये हुआ 100 से ये 405 अधिक है, तो 100 में 405 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 505 होगा ना। यानी ये 100 है तो ये 505 है। देखो तो 505 में से 100 घटाओ तो दोनों का अंतर 405 होगा। यानी दोनों का अंतर, गलत उत्तर जो आया अधिक है सही उत्तर से, तो दोनों का अंतर कितना है? यानी 405 का अंतर है, 405 अधिक है। यानी इसका अर्थ ऐसे भी समझो, ये अगर 12 है और ये मान लो 18 है, कहेगा ये 12 से 6 अधिक है ना वास्तव में। तो 12 में 6 जोड़ेंगे। हाँ, तो इसमें तो 6 जोड़ेंगे। मेरी बात को ढंग से समझो। 18 12 से 6 अधिक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? 12 से 6 अधिक है, या तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं ना, 18 और 12 का अंतर 6 है। एक ही बात को दो ढंग से कैसे कहेंगे? फिर इसको समझो तो इसको क्या कहेंगे? पहली बात 18 12 से 6 अधिक है कहेंगे ना जी। ये 18 जो है 12 से कितना अधिक है? 6 इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इसके बाद और क्या बोल सकते हैं? देखो 18 और 12 का अंतर 6 है। 18 और 12 का अंतर 6 है। बोलो तो ये दोनों में से कौन सी बात सही है? 12 और 18 के लिए दोनों सही है। इसी तरह 72x इससे 405 अधिक है। इसका अर्थ है 72x और 27x का अंतर 405 है। एक बात ऐसे भी लिख सकते हैं अंतर के आधार पर, या 27x जैसे 12 18 से कितना कम है? तो 18 माइनस 12 6 कम है, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसी आवश्यकता हो। या 18 12 से 6 अधिक है, 12 जोड़ 6 बराबर 18।
पहली बात। दूसरी बात 18 12 से 6 अधिक है तो 12 जोड़ 6। ई कहेंगे 18 सॉरी 12 12 18 से 6 कम है तो 18 माइनस 6, 12 बराबर 18 माइनस 6। अगर ये कहेंगे 18 और 12 का अंतर 6 है तो 18 माइनस 12 बराबर 6। तो इसी तर्ज पर ये 72x जो गलत आंसर आया है, सही उत्तर यानी 27x से 405 अधिक है ये। इसका मतलब 72x और 27x का अंतर 405 है, डिफरेंस है ना। ये लिख सकते हैं। तो प्रश्न से लिख सकते हैं 72x यानी प्रश्न से गलत उत्तर और सही उत्तर का अंतर कितना है? 405। 405। अंतर बराबर 405 है। इसको गणित के भाषा में कैसे लिखेंगे? और गलत उत्तर और सही उत्तर का अंतर 405 है। तो गलत उत्तर और सही उत्तर, जैसे देखो दो तरह की बात है, 12 और 15 का अंतर कहे निकाल लें। एक होगा उलट दो, 15 और 12 का अंतर, 12 और 15 का अंतर। तो पहले जो रहे 12 और 15 का अंतर, तो इसका मतलब हो गया 12 माइनस 15 बराबर -3। समझ गई? 15 और 12 का अंतर, तो इसका मतलब 15 माइनस 12 बराबर 3, है ना। तो इसी तर्ज पर गलत उत्तर ज्यादा है, बड़ा है, और सही उत्तर कम है। तो गलत उत्तर और सही उत्तर का अंतर 405 है। तो गलत उत्तर कितना आया? तो गलत उत्तर आया 72x। अंतर का मतलब माइनस 72x माइनस 27x बराबर 405। कितना होगा बोलो? 72 में 27 घटो 45, 45x बराबर 405। इसीलिए x बराबर, ये सब इक्वेशन है, क्या बतलावे, बटा 45 काट करके 9, यानी इसीलिए x बराबर 9। माना कि वह संख्या x है यानी 9 है। अब टेस्ट करने के लिए इसको टेस्ट हम लोग आराम से कर सकते हैं ना। 9 सही है कि नहीं है तो सेट कर लो। हाँ आंसर इतना ही। हाँ, मतलब टेस्ट भी कर सकते हैं। अब देखो x का मान 9 आया यानी वह संख्या 9 है जिसको 27 से गुना करने के लिए कहा गया। तो x का मान आया 9, तो 27 को 9 से गुना करो, कितना होता है? 7 9 में 63 6 और 9 दूनी 18 6 तो 243 होता है। लेकिन त्रुटि बस x को 72 से गुना कर दिया, तो x का मान 9 आया है, 9 से गुना कर दो। 2 9 में 18 1, 7 9 में 63 164 648। अब देखो तो दोनों का अंतर कितना आता है? ये 648 244 से कितना अधिक है? 243 से। तो 648 में से 243 घटाओ, 8 में 3 गया 5 0 405। गलत आंसर 405 अधिक है। प्रश्न में भी यही कह रहा है। मिल गई बात, यानी आंसर सही है। इसको समझिए।